ओम राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आने वाले इस जून के समय में क्या खेल करने वाला है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने वाला है इस वक्त पूरे वर्ष का, बृहस्पति का परिवर्तन जून के आरंभ काल में होने वाला है। और बृहस्पति के साथ शुक्र का ये परिवर्तन आपकी राशि में बहुत तेज गति से परिवर्तन करेगा। बहुत तेज गति से अपने क्रोध को शांत रख के यदि आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो वारे न्यारे करने का, भाग्य जगाने का समय आपके लिए तैयार है। ये तेज गति से परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं रहेगा। धैर्य से लाभ लेने की आवश्यकता है। धैर्य से जो होते हैं ना, तेज गति में हवाएं तेज चल रही होती है, धैर्य से रुकने की आवश्यकता होती है। आर्थिक और कैरियर संबंधों में सोच समझकर निर्णय लेने का प्रयास करें। भावनात्मक तौर पे एकदम नहीं, रिश्तों से संवाद और संयम के साथ आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुस्से को कंट्रोल रखना। इस वक्त आपका गुस्सा ऐसा होगा 8वें आसमान में पहुंच सकता है। जून के आरंभ काल में वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों का परिवर्तन है वो कार्यक्षेत्र में स्थिरता का नया अवसर प्रदान करने का सुयोग बनाएगा। कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त करने का सुयोग बन सकता है। बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता लोग मानेंगे। नई बुद्धि कार्य करने के लिए दिखाइए। पार्टनरशिप में थोड़ी सी पारदर्शिता दिखाने की ज़रूरत है। एकदम हीट ऑफ द तवे तवा ना बनिएगा। इन दिनों आप तवे बनकर काम करेंगे तो तवे पे छिटकते हैं, लोग साथ जुड़ते नहीं हैं। अचानक यात्रा मीटिंग के योग भी बनते दिखाई देंगे। जो लोग नए व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का नया सहयोग प्राप्त करने का सुयोग आपको बनता दिखाई दे। धन और आर्थिक स्थिति में आर्थिक रूप से मिश्रित सा सुधार का समय अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। आय के नए रास्ते प्राप्त करने का सुयोग बनेंगे। निवेश थोड़ा सोच समझ के कम करने का प्रयास करें। धीरे धीरे कार्य को सोचें समझें, फिर एक्सपीरियंस गेन करने का प्रयास करें। वाहन पर खर्चे थोड़े बढ़ने के योग बनेंगे। पुराने धन की प्राप्ति के सुयोग बुद्धि के द्वारा प्राप्त करने का रास्ता बहुत जल्दी से बनेगा। शेयर मार्केट में जोखिम भरे कामों में थोड़ी जल्दबाजी में काम ना करें तो अच्छा रहेगा। परिवार और प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति संभलेंगी। तो इसलिए एकदम रोष में आकर कोई कार्य ना करें। जीवन साथी का सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जहाँ जा रहे हैं वो परिवार को देख रहे हैं। बहुत सुंदर प्रेम संबंधों में भी गलतफहमी से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट में कोई डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा गुस्सा अपना कंट्रोल दोबारा कह रहे हैं करने का प्रयास कीजिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अविवाहित लोग जो है ना, उनके नए रिश्ते बनने के लिए बृहस्पति उच्च के होकर कहीं ना कहीं नया रास्ता बनाते दिखाई देंगे इस वर्ष में। स्वास्थ्य के मामले में दिन सामान्य रहता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको लिए थोड़ी परेशानी का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो जो वाणी संबंधित, थायराइड संबंधित, पाचन संबंधित परेशानी थोड़ी परेशान करने के योग बना सकती हैं। तो इसलिए तना भूला ज़्यादा ना खाएं। गर्मी का मौसम चल रहा है, वो कहीं एसिडिटी ना बढ़ा दें। मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास कीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए जून की शुरुआत में मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। परीक्षाओं में कहीं ना कहीं उत्तीर्णता प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुक्र जैसे ही परिवर्तन करेगा, मन भटकाएगा, नए दोस्त बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको अपने टारगेट अचीव करने में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो इसलिए योग्य मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए थोड़ी शांति के साथ काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण समझें, बृहस्पति 12 वर्ष बाद उच्च के होने जा रहे हैं। शुक्र आपकी राशि के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया योग इस वक्त बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो शांति से चीज़ों को समझते हुए कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य बड़ा उग्र हो रहा है। स्वभाव थोड़ी उग्रता दिखाई दे रही है। उग्रता को शांत करने के लिए आपको थोड़ा सा सहायता चाहिए। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यदि पुरुषोत्तम मास में हनुमान जी का सुंदर स्तवन यदि लगातार किया जाए, बड़े मंगल का योग बनता है। हनुमान जी बड़े शांति से कार्य करते हैं। विकट स्थिति में भी बड़ी शांति से, बड़े से बड़े शत्रुओं पर भी शांति से विजय प्राप्त करने, कभी रोष में नहीं आते हनुमान जी। तो हनुमान जी ने क्रोध में भरकर कभी कोई कार्य नहीं किया है। तो इस समय में आजकल एक फोटो दिखा देते हैं हनुमान जी क्रोध में हैं। हनुमान जी यदि क्रोध में आ जाएंगे तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी वो हैं भक्त शिरोमणि हैं, बड़ी शांति से कार्य करते हैं,
लोग उनके विरोध में भी चले जाएं तब भी वो शांति शालीनता कभी नहीं त्यागते हैं। तो इसलिए ये बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन करें। आपके लिए सही दिशा, सही योग और देवता चेतनाधारी हनुमत से ही सर्व सुख करें। इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए 1 तारीख का दिन कैसा रहेगा? ग्रहों का परिवर्तन का योग तो बन रहा है। अब जून में ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की, 1 जून की। देखिए, आपकी 1 जून का यदि पंचांग देखें, सोमवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है। उस दिन ग्रह नक्षत्रों में सबसे बड़े ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण यदि देखा जाए तो आपके लिए एक विशेष ग्रह हैं बृहस्पति महाराज, उनका परिवर्तन का योग बन रहा है। और यदि आपकी कुंडली में वो बहुत ताकत में है तो ये समय उच्च के बृहस्पति आपकी किस्मत को जगाने का योग बनाएंगे। ये 1 वर्ष के लिए आपकी राशि में जहाँ जा रहे हैं, पराक्रम दिखाने का, शौर्य दिखाने का अवसर आपको प्रदान करने वाले हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लीजिए, कुछ या जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ती दिखाई दे रही है। आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्ञान विज्ञान का भी, नई खोज का भी, नए विचार का भी जन्म ये बृहस्पति के परिवर्तन के साथ आपके अंदर होता दिखाई देगा। आपकी जो लोग मेहनत कश हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए मेहनत में, नौकरी में स्थिरता लाने का योग भी ये बृहस्पति बनाएंगे। भाग्य से सपोर्ट देने के योग बनाएंगे। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान अधिक खर्च करना देना पड़ेगा। एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे ये बृहस्पति का परिवर्तन होने के कारण से। तो ऐसे में ये बृहस्पति का जो है एंजाइटी डिसऑर्डर, गुस्सा, क्रोध थोड़ा बैलेंस करते हुए कार्य करें। इसलिए स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति का परिवर्तन जिस प्रकार से होने जा रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के योग विशेष तौर पर रहेगा। थोड़ा सा खान पान पे विशेष तौर पर ध्यान देने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको विशेष तौर पर जो परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, खुशामद से आपको नुकसान होने के योग बन सकते हैं। इस वक्त आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन खुशामद आपको बर्बाद करने के योग बना सकती है। इसलिए खुशामद करने वाले लोगों से खास तौर पर बचने का प्रयास करें। इस वक्त बृहस्पति का परिवर्तन, ऐसा मान के चलें, विद्वान बुद्धिमान लोग जो हैं वो आपके लिए खास तौर पर लाभ देने के योग बनाएंगे। और जो मूर्ख लोग हैं उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। ये मूर्ख लोग आपकी बातें समझेंगे नहीं। आपका जो लेवल है इस वक्त यहाँ से हटकर थोड़ा ऊंचा होने के योग बना देगा। यानी बियॉन्ड जो एक लोग हैं, एवरेज लोगों से ऊपर की सोच आपके अंदर विद्यमान होगी। लेकिन अब आपको बुद्धिमानी यहाँ लगानी पड़ेगी भाग्य से लाभ लेने के लिए, कि जिस स्तर के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं अपना लेवल वहाँ ले जाकर विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि वो विचार में इम्बैलेंस हुआ तब फिर रोष बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, कहीं ना कहीं कष्ट देने की योग बनाता है। तो ये बृहस्पति आपकी राशि में किस्मत से 12 वर्ष बाद भाग्य जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं, भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में जो योग बन रहा है, 1 वर्ष के लिए आप मान लीजिए जितनी दुर्गा जी की उपासना करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, हर अष्टमी को, चतुर्दशी को भगवती दुर्गा की आराधना, नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ इतना ज़्यादा करोगे, ये किस्मत को चमकाने का योग, भगवती महालक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्त का पाठ जितना ज़्यादा करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी किस्मत जाग जाएगी। एक्सपेरिमेंट मत करना, विश्वास करके इस बात को मान लो। लेकिन आपकी राशि में इस वक्त एक ग्रह बहुत खराब चल रहा है। जो राहु महाराज हैं वो आपको भ्रम की स्थिति में डालते दिखाई दे रहे हैं, और सारे ग्रह जो हैं उन्हीं राहु और केतु के बीच में इस वक्त फंसे हुए हैं। सही बात बताते हुए भी लोग आप विश्वास पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, और भ्रम के चक्कर में ये कहीं ना कहीं ग्रहों का शुभ प्रभाव ऐसे ही बर्बाद करते दिखाई देंगे। तो इसलिए राहु के भ्रम से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए दुर्गा जी का यज्ञ का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। राहु का जो उपाय हो सकता है जितना ज़्यादा करोगे वो कहीं ना कहीं इस भ्रम से आपको दूर करने का प्रयास करेगा। यही उपाय सबसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा भी बृहस्पति की सद्बुद्धि के लिए कुछ खास उपाय हैं, उनको नोट कर लीजिए। अब ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ बातें, क्योंकि अच्छी कुछ खराब साथ में चलती रहती हैं, तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय लगातार आप अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हर रोज़ करीब करीब कोई ना कोई ये काम करें, पीली चीज़ का दान करने का प्रयास करें। कई लोगों ने बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर रखी है इस समय कि आपका जो सबसे शुभ ग्रह हो उसका कोई चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। क्या मूर्खता है! दान क्या लोभ देख के किया जाता है कि किससे मेरा पुण्य, किससे मेरा लाभ होगा, किससे नुकसान होगा? दान तो वो है कि सामने वाले की आवश्यकता को देख के करने की व्यवस्था है। दान वो है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दिनेषु दीपकम,
कि यानी दिन में जिस प्रकार से दीपक जलाना बेकार है, जहाँ समुद्र में वृष्टि हो रही है उस प्रकार से बेकार है। अब आपकी राशि में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये दान करना चाहिए, आप कोई ताकती तौर पे बोल रहा है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर ऐसे दान की आवश्यकता क्या? आप देखें सामने वाले की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार चीज़ों को दान करना चाहिए, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस चीज़ों को दान करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझें, चीज़ों के लिए ये ना सोचें, लोभ ना करें। ध्यान में भी अगर लोभ करके सोचेंगे कि मेरा इससे प्रभाव अच्छा होगा, इससे खराब होगा, तो कहीं नहीं, इस बात से कोई औचित्य नहीं है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे बढ़िया रहेगा हम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, देखिए इस वक्त तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों को उनको अर्पित करने का प्रयास करें, और हो सके तो पीले पुष्प भगवान से विशेष तौर पर पूजा करने का प्रयास करें। शाम के समय जाकर पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कनेर के पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कनेर के पुष्प इस वक्त आते हैं और ये मौसम में बड़े सुंदर रूप से कनेर के पीले के पुष्प खिल रहे होते हैं, उनको भगवान को जाके अर्पित करने का प्रयास करें। और भगवान कृष्ण तो बहुत पीले कनेर के पुष्पों से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा तो बृहस्पति आपके बहुत शुभ करने के योग बनाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञान वाले लोगों की सेवा करने के यथाउचित भाव से प्रयास करें। बृहस्पति के सद्गुणों को और बढ़िया लेने के लिए, उससे सम्मान प्राप्त करने के लिए, आपके लिए सुयोग बनाने के बहुत अच्छे रास्ते इस बृहस्पति की कृपा से बनते दिखाई देंगे। तो ये और पुरुषोत्तम मास में जितने पुण्य हो सकते हैं वो अवश्य करें, कल्याण के योग अवश्य बनेंगे आपके लिए। 2 तारीख के दिन मंगलवार का सुंदर सुयोग बन रहा है, द्वितीय तिथि विद्यमान है ज्येष्ठ के पुरुषोत्तम मास की, और साथ साथ इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, बुध महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा मंगल का योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन कर जो योग बनाकर तैयार करता है, थोड़ा सा बंधन युक्त मन में विचार आते दिखाई दे रहे हैं। खुलकर काम करने में थोड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवसाद ग्रसित है। राहु बुध की युति कहीं ना कहीं जो हो रही है, बुध जो है राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिग्भ्रमित करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति जो है, जो लाभ की स्थिति में लग्न में बैठा हुआ राहु सूर्य के साथ विद्यमान बुध आदित्य योग में कहीं ना कहीं शुभ होते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि को सही मार्ग दिखाने में कहीं ना कहीं शंकाएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आवश्यकता है हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। राहु एक राक्षस है, बिना जो धड़ का जो केवल जो है वो सिर उसका विद्यमान है। ऐसे में इस राक्षस को दूर करने के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर का नाम सुनाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पाठ, महावीर का नाम स्तवन करें, भगवान हनुमान जी का पाठ करने का प्रयास करें, बड़ा मंगल है। ऐसे में बड़े मंगल के दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और ये फिर योग बनेगा करीब करीब वर्षों बाद। जेठ में बड़े मंगल का योग बनता है, और इस बार पुरुषोत्तम मास में जेठ का महीना पड़ने के कारण से एक छोटा सा प्रभाव शास्त्र में कहा गया है कि एक सुंदर योग का इस समय ऐसे सुंदर जो परिवर्तन काल होता है, संधि काल होता है, उसमें छोटा सा मंत्र प्रयोग भी सहस्त्र गुना अधिक लाभ दे देता है। पुरुषोत्तम मास में इतना शुभ योग लिखा हुआ है, तो ये अंतिम जो एक कम पहले पड़ रहा है, सेकंड लास्ट मंगल पड़ रहा है जो इसमें, और इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी का स्तवन कीजिए, कल्याण होगा। 2 तारीख को इस बार बड़ा मंगल पड़ रहा है, और ये बड़ा मंगल बड़ा अद्भुत संयोग लेकर आया है। देखिए बड़ा मंगल जो होता है जेठ के महीने में पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास में जो पड़ रहा है जेठ के ही इस बार महीना एक एक्स्ट्रा हो गया है, और इसके कारण से 4 बड़े मंगल एक्स्ट्रा हो गए, सुंदर सुयोग बना। और ऐसे में आप ग्रहों की स्थिति देखें, इस वक्त राहु महाराज ने समस्त ग्रहों को अपने ग्रास में ले रखा है, और ऐसे ग्रास में जब राहु आ जाते कर देते हैं तो उस भ्रम के जाल को तोड़ने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास ही है। बड़े मंगल पर कोशिशें करें अपने पुण्यों को जगाने के लिए, क्योंकि बड़ा मंगल महत्व क्या है, कई बार लोगों के मन में होती है कि बड़ा मंगल जो है, बुढ़वा मंगल जो है, इसको जो कहा जाता है क्या महत्व है इसका। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि जब भगवान के युग में भगवान पधारे थे तो उस समय हनुमान जी ने सबसे पहले इसी समय में भगवान राम के दर्शन किए थे। तब से ही इस मंगल के महत्व को अद्भुत माना जाता है। जेठ के महीने में जो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते हैं, भगवान के का सुंदर का पाठ करते हैं, कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी उन पर अति प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को ठीक करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें कि राहु और केतु के मध्य में बहुत सारे ग्रह विद्यमान हैं। बुध भी इन दिनों राहु के नक्षत्र में ही फंसे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में मनोमस्तिष्क में सही जगह चलते चलते भी भ्रम का जाल टूट जाता, भ्रम का जाल कहीं ना कहीं फंसा देता है।
तो कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का यज्ञ, सब कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे में इस समय ग्रह नक्षत्रों का जो राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, बहुत सारे ग्रह जो हैं वो राहु के कारण से इस वक्त अपना शुभ पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें हनुमान जी का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि हनुमान जी उस भ्रम को बहुत बढ़िया से तोड़ने का रास्ता बना सकते हैं। और ये हनुमान जी का सिद्ध धागा कई बार लोग पहनते हैं हाथ में, गले में, आपने देखा होगा। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर विवेकानंद योगाश्रम में हमारे ब्राह्मणों ने शुद्ध रूप से हनुमान जी का मंत्र जब ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र से सिद्ध कर इस धागे को सिद्ध किया है। आप इसको धारण करें। जब तक ये राहु के प्रभाव से ग्रह बाहर नहीं आते तो ये हनुमान जी का रक्षा कवच आपकी तमाम रक्षा करने का सुंदर सुयोग बनेगा। इसको धारण करने से आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का निदान अद्भुत रूप से मिलेगा। और ऐसे में राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय शास्त्र में बताए जाते हैं। उनमें से ये उपाय भी हमने आपके समक्ष रखा है, कर लीजिए, कल्याण का सुयोग अवश्य बनेगा। 3 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि में आपको जो ग्रहों का योग कर रहा है कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों में कई बार राग द्वेष मन में उत्पन्न हो रहा है, क्रोध थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बाहर का मौसम गर्म है, अपने आप को तो शांत रखने का आप प्रयास करें। थोड़ा सा इन दिनों सूर्य महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो छोटी छोटी बातों में गर्म तवे की तरह आप कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। कोई आपसे सही बात भी कह रहा है तब भी आपको अननेसेसरी गुस्सा, क्रोध इन दिनों थोड़ा ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बना हुआ है, जितनी गरीबों की सेवा करोगे उतना बढ़िया होगा, उतना मेवा प्राप्त होने के योग बनेंगे। इसलिए थोड़ा सा काम करें कि गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा करने का जो सुअवसर मिल रहा है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। बुधवार की तिथि है, अभिजीत मुहूर्त भी नहीं है, भद्रा का योग भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि नए कार्यों की तरफ ना जाएं, वो कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकते हैं। नई दोस्ती ना बनाएं, वो कहीं ना कहीं गलत लोग फंस सकते हैं। 4 तारीख गुरुवार का अवसर, बृहस्पतिवार के दिन चतुर्थी तिथि, रिक्ता तिथि का योग बना हुआ है, लेकिन आपकी राशि में परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन कर बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर पूर्ण तिथि बनाने के लिए योग बना रहे हैं। रिक्ता तिथि को पूर्णा तिथि में कन्वर्ट करने का सुयोग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये कीर्ति योग आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। जितने आध्यात्मिक रहोगे, आध्यात्मिक तीर्थ में यात्राओं का लाभ लोगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य जागेगा। और अधिक बात मानना, मेहनत उतना लाभ नहीं देती जितना भाग्य लाभ देता है। इस वक्त भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा पर जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, उसका लाभ लेना चाहिए। भाग्य जगाने के लिए किसी देवस्थल पे किसी योगी का, ध्यान का, किसी अच्छे व्यक्ति का सानिध्य यदि लेंगे, भगवान की तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। गजकेसरी योग कहीं ना कहीं लाभ देने के सुंदर रास्ते बनाएगा। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में कई ग्रह पॉजिटिव होकर रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। उस पॉजिटिविटी का लाभ लें। थोड़ा सा चीज़ों को ऑटो मोड में डालने का प्रयास करें, चलने दें। हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ना करने का प्रयास करें। खाना भी आप बनाएं, सब्जी भी आप बनाएं, चीज़ों को भी आप करें, सब चीज़ें आप करें, ऐसा ना करें। ऑफिस में भी हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को, अपने कदम को थोड़ा पीछे करने का प्रयास करें। भाग्य का लाभ लेने का प्रयास करें। चीज़ें कई बार हम कर्म ना करने से भी भाग्य से चीज़ें अपने आप चलती हैं। उस बात को आजमाने का दिन ये दिन दिखाई देता है, उसको इस्तेमाल करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। इस दिन महासरस्वती की, महालक्ष्मी जी की सुंदर उपासना, पंचमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, श्री सूक्त का पाठ करें। हो सके तो खीर का भोग भगवान को लगाकर प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 6 तारीख शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दिन आपके लिए बहुत लाभदायक बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ों का लाभ आपको मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों शनि महाराज थोड़ा सा जिद्दी आपको बना रहे हैं। शनि की दृष्टि बुध पर भी पड़ रही है, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और थोड़ी जड़ता ज़्यादा उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। शनि का उपचार करना चाहिए। हो सके तो एक काम करें, तिल के तेल का दान करने का प्रयास करें। अपनी छाया तिल के तेल में देखकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। चीज़ों को परिवर्तन करने का योग अवश्य बनाता दिखाई देगा। तो इसको करते रहिए उपाय छोटा छोटा शनिवार के दिन, तो आपके लिए लाभदायक स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएगा। 7 तारीख जो दिन है, रविवार का दिन है और सप्तमी तिथि विद्यमान है। सूर्य की सप्तमी तिथि होती है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, रविवार का दिन है। बड़ी सुंदर तिथि आपके साथ आदमी विराजमान है। लेकिन ध्यान रखना, इन दिनों ग्रहों का योग थोड़ा सा उपद्रव का योग बना रहा है। मंगल बहुत उपद्रवी हो रखे हैं इस वक्त। शनि के बिल्कुल सन्निकट विद्यमान होकर कहीं ना कहीं
थोड़ा सा रोष बढ़ा रहे हैं, अग्नि का जो योग, नेगेटिव योग आपकी राशि में बन सकता है। तो इसलिए इन दिनों थोड़ा अग्नि से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अग्नि से बहुत ज़्यादा प्यार ना करें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्नि का कांड परेशान कर सकता है, तो अग्नि से बचते हुए कार्य करें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। सुबह सुबह सूर्य को जल दें, अर्घ दें, सूर्य को अर्घ दें, थोड़ा सा पीला पुष्प डालकर, वो कहीं ना कहीं इस उग्रता को, सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को जो आपकी राशि में चल रहा है उसको शांत करने का कहीं ना कहीं स्थिति। कहा जाता है कि आदि काल में जब विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य के तेज को कम करने के लिए, उनको जब उनका तेज कम करने का प्रयास किया था, तो उस आघात को बचाने के लिए भगवान सूर्य को जल अर्घ देने की व्यवस्था बनाई गई। कनेर के पुष्प से उनको अर्घ दिया जाता है। इस भावनात्मक तौर पे इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं सूर्य का नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि में चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं शीतलता प्रदान करने का योग बनेगा। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग चल रहा है और शुक्र जा रहे हैं परिवर्तन की। ये शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा आनंद देने का योग बनाएगा आपके लिए। कहीं ना कहीं यात्राओं का योग बनाएगा, कहीं ना कहीं नया आनंद, नया दोस्ती बढ़ाने का योग भी, नए पार्टनर लाने का योग, नए सहयोग प्रदान करने का योग। और आपके जो सहयोगी होंगे वो आपको खुलकर साथ देने का स्थिति इस वक्त बनाते दिखाई दे रहे हैं। जीवन में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में नई जान आने के योग भी इस शुक्र के परिवर्तन के साथ आने वाले 20-25 दिन में आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और तो और कहीं ना कहीं बड़े कामों में, सट्टे वाले कामों में भी ये शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में आपको देता दिखाई दे रहा है। और आपके सहयोगी आपके साथ पूरी तरह से, आपके मित्र, आपके दोस्त आपके साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग देने का योग बना सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, इस वक्त कहीं ना कहीं घर पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहे हैं, घर में कहीं ना कहीं कोई उपद्रव परेशान कर सकता है इन दिनों आपको, तो उसको शांत करने के लिए आपको कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कालाष्टमी है और कष्ट को दूर करने के लिए कालाष्टमी के दिन कहा जाता है भगवान शंकर का अभिषेक यदि दूध से कर लिया जाए, भस्म से कर लिया जाए, तो बहुत से अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस कालाष्टमी पर सुबह सुबह कोशिश ये करें, भंग के रस से, दूध से, भगवान का भस्म से भगवान का सुंदर अभिषेक करने का प्रयास करें। शुक्र का नेगेटिव प्रभाव जो है वो भी ठीक होगा और बाकी सब ग्रहों का भी कहीं ना कहीं जो प्रभाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा इस योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य की नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है। बस यही भेद है। और ये भेद जब यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें, और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए छठे शाठ्यम समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं। निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य क्या आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गौ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का, तेज का निर्माण वही करेगा। तो
तो उसी से शुक्र बढ़ेगा, या ये कहीं ना कहीं जो है कईयों के मन में खोट होता है और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं, और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है, अरे अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोल दी है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गाय है नहीं, अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखिए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संसार में हैं। और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। 9 तारीख मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि इस दिन विद्यमान है। आपकी राशि में परिवर्तन का एक बड़ा योग बनता दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं बड़े लाभ की तरफ आपको ले जाने की स्थिति करता दिखाई दे रहा है, कीर्ति की तरफ आपको योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं सब ग्रहों के शुभ प्रभाव को कम करते दिखाई दे रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा एक ग्रह है राहु महाराज। इस वक्त यदि आप कुंडली पर प्रभाव देखेंगे तो सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में मध्य में जाकर फंस गए हैं। चंद्रमा पहले बाहर था, वो भी कहीं ना कहीं अंदर चला गया है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर सकता है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न कर सकता है, अभाव, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, और उसी कारण से कहीं ना कहीं मन में राग, द्वेष, क्रोध उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में इस स्थिति की, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए हनुमान जी का सहारा लीजिए। आखिरी बड़ा मंगल है, फिर वर्षों बाद ये योग बनेगा। जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़े और उसमें बड़ा मंगल का योग पड़े, फिर वर्षों बाद योग बनाएगा। तो इस दिन अवश्य कम से कम हनुमान जी का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करें। सत्यमाने भूत पिशाच से भगाने के लिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता केवल हनुमान जी ही हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी का सुंदर पूजन करें, हो सके तो ये सुंदर हनुमान जी का रक्षा कवच धागा धारण करें। इस दिन हनुमान जी के मंत्र सिद्ध कर कर ये धागा स्वयं धारण करने का प्रयास कीजिए। किसी योग्य ब्राह्मण से हनुमान जी के मंत्र से इसको सिद्ध कराकर धारण कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले 5-6 महीनों में इस राहु का नेगेटिव प्रभाव लगातार परेशान करने की योग बनाता रहेगा। बहुत सारे ग्रह बाहर आने में भी टाइम लगने वाला है। अभी आप मान के चलें करीब करीब कुछ दिन तक, करीब 3-2 महीने तक तो ये सब ग्रह सब पीछे स्थिति में रहेंगे, एकदम आगे आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में इन सब को ठीक करने के लिए हनुमान जी का रक्षा कवच अवश्य धारण करें। इस दिन विशेष तौर पर बड़ा मंगल का योग है, हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ होगा। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है, ये 9वीं युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पर, अंतिम जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है, उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल, करीब करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में, जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर कर ये हनुमान जी का धागा
विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है, तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और महान पुण्य के अवसर पर घर में बैठ के खुद भी करिए, तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का सुरास्ता अपने आप प्राप्त होगा। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से आपके लिए बड़ी सुंदर स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस दिन आपको विशेष तौर पर तेल का दान करने का प्रयास करना चाहिए, बड़ों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में बड़ों की सेवा कर कर कहीं ना कहीं आपकी किस्मत जाग सकती है। इन दिनों राहु और जिस प्रकार से बुध के योग बन रहे हैं, साथ में आपका सूर्य बड़ा खराब चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा कुछ गलत कार्य करा सकता है। कहीं ना कहीं आवेश में आकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्थिति किसी के अपमान की स्थिति बना सकता है। इसलिए कोशिश करें, फूक फूक के कदम रखने का प्रयास करें, किसी का अपमान होने का योग ना बने, अन्यथा किस्मत जो है वो आपके लिए उल्टी हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसको अच्छे समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो है वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यदि वातावरण को देखें आप, तो भ्रम का वातावरण है, किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। ये कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता, कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है, वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय हैं, जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका, वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्य अस्त के उपरांत, सूर्य अस्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब करीब 2 घड़ी का समय है, करीब करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें।
और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब उस समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं, और ऐसे में क्या होता है, फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है, तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त नहीं किया जाता। ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना। क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है, कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएँ बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना
जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम से समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं, सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोग मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है, और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो। तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियाँ लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करने चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं। और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योगाश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ मिलाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन्स में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए, विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है और शारीरिक तौर पर भी औषधि के, बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है। और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं। और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं, बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का योग बन जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।